ओ नारायण, राधे राधे। अब हम अवधूत गीता के अंतर्गत जो गीता के विभिन्न खंड हैं, भगवान श्री दत्तात्रेय जी द्वारा अवधूत गीता एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त है। सनातन में 8 अध्याय में विभक्त है। इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान ने मुमुक्ष जनों के कल्याणार्थ वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद भाव कथन, जीव ब्रह्म की एकता, प्रणों का स्वरूप क्या है, वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति के उपाय, विषय भोग की निंदा तथा उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम उपयोगी उपदेशों से यह भरा हुआ है। विरक्त मुमुक्ष जनों एवं प्रबुद्ध विचारकों के मध्य यह गीता प्राचीन काल से लोकप्रिय बनी हुई है। इसके विषय में भगवान दत्तात्रेय बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि जीव वह अभिन्न कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है। पंचभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। माया मल से रहित मैं एक हूं, तो फिर किसको नमस्कार करूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इसमें भेद और अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है, यह मैं कैसे कहूँ, मुझे विस्मय प्रतीत होता है, ऐसा दत्तात्रेय भगवान ने कहा। वेदांत सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा ब्रह्म तत्व हूँ। जो सर्वरूप परमात्मा है, वे निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्बल एवं शुद्ध हैं। मैं वही चेतन ब्रह्म हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मैं निश्चय ही नाशरहित अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसी को भी किस प्रकार का हो सकता है। मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है, कायिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है, और वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञानामृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूँ। मन आकाश के आकार वाला है, मन की गति सभी ओर है, मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है, किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है। मैं एक हूँ और यह दृश्यमान स्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं आकाश से भी अतीत हूँ तथा असीम हूँ। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष किस प्रकार देखूँ। वस्तुतः तुम एक ही हो, ऐसा क्यों नहीं समझते। संपूर्ण शरीरों में तुम एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत था व्यक्त हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो। निरंतर प्रकाशमान हो कारण तुम उदय स्वरूप हो। दिन तथा रात किस प्रकार मान सकते हैं हम। हे वत्स, आत्मा स्वयं को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनंत जानो। मैं ध्यान करने वाला हूँ, अन्य कोई ध्यान का विषय है तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेदयुक्त कैसे किया जा सकता है। हे शिष्य, वास्तव में तुम न तो उत्पन्न होते हो न मरते ही हो, न तो यह देह ही कभी तुम्हारा है। संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है, और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा कहती है। हे शिष्य, संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है, वह तुम ही हो। भ्रमित होकर तुम पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो। संयोग तथा वियोग न तुम्हारे में है, न तो मुझ में ही है। न तुम हो, न मैं हूँ, और न तो यह जगत ही है। केवल आत्मा ही सब कुछ है। शब्द आदि जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इसका भी संबंध नहीं है। तुम तो परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त हो रहे हो। जन्म मृत्यु बंधन मोक्ष शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं हैं, ये चित्त के धर्म हैं। हे वत्स, तुम क्यों रोते हो। ये नाम तथा रूप तुम्हारे नहीं हैं, मेरे भी नहीं हैं।
ये चित्त तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो? तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन निश्चल एवं मोक्ष स्वरूप तत्व हो। तुम्हें राग अथवा विराग नहीं है। तब तुम विषय भोगों को कामना से संतप्त क्यों होते हो? सभी श्रुतियां परम तत्व को निर्गुण शुद्ध नाश रहित शरीर रहित और सबके समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्मा स्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं है। साकार को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो। इस तत्व उपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्वत जन एक ही आत्म तत्व को समरूप कहते हैं। राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता है। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है? आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक रूप हैं तो समाधि की क्या आवश्यकता है? हे शिष्य, तुम विशुद्ध समरस देह रहित जन्म रहित तथा अव्यक्त आत्म तत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ, ऐसा तुम क्यों मानते हो? तत्वमसि आदि वचनों के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो नेति नेति का उद्घोष करती है उसका तात्पर्य यही है कि यह पांच भौतिक जगत मिथ्या है। तुम्हारे सब कुछ तुम आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है? मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता हूँ तो उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ तो उसका भजन कैसे कर सकता हूँ? मैं ही कल्याण स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, सम स्वरूप और आकाश तुल्य ब्रह्म मैं हूँ। मैं महत आदि तत्व नहीं हूँ और साम्य अवस्था रूप प्रकृति तत्व भी नहीं हूँ। मैं कल्पना तथा हेतु से रहित हूँ और ग्राहक भाव से निर्मुक्त हूँ। ऐसी स्थिति में स्वयं वेद्यता भी कैसे संभव है? कोई भी वस्तु अनंत रूप नहीं है और न कोई भी वस्तु तत्व स्वरूप नहीं है। वस्तु आत्मा ही एक रूप परम तत्व के रूप में अधिष्ठित है। न कोई हिंसक है और न हिंसा की ही भावना रहती है। तुम विशुद्ध हो, देह रहित हो, जन्म रहित हो, अव्यय समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है? तुम कैसे कह सकते मैं भ्रांति युक्त हूँ? घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश महाकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है। परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भी भेद की प्रतीति नहीं होती। घट नहीं है, घटाकाश भी नहीं है, जीव भी नहीं और जीव का विग्रह भी नहीं है। अतः ज्ञेय ज्ञाता के भेद से रहित एकमात्र एक पर ब्रह्म को भली भांति जानो। आत्मा को सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान, सर्वरूप, सतता शाश्वत जानो। सभी शून्य अथवा अशून्य पदार्थों को निसंदेह आत्मस्वरूप समझो। वस्तुतः न वेद है, न लोक है, न देवता, न यज्ञ, न वर्ण, न आश्रम, न कुल, न जात, न धूम मार्ग, न दीप्ति मार्ग। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थत्व है। यह तुम व्याप्त तथा व्यापक भाव से रहित एक रूप से हो तो तुम आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मान सकते हो? कुछ लोग अद्वैत की इच्छा रखते हैं और कुछ अन्य लोग द्वैत की इच्छा रखते हैं। सभी लोग द्वैताद्वैत से रहित समतत्व को नहीं जानते। परब्रह्म श्वेत आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से रहित है, मन तथा वाणी से वह परे है। सब लोग उस परब्रह्म का वर्णन कैसे करते हैं? जब कोई संपूर्ण जगत प्रपंच को मिथ्या था, शरीर आदि को आकाश तुल्य जान लेता है, तभी वह ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता है। उसे द्वैत भावना नहीं रहेगी। परब्रह्म के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है। वह गण आकार व्यापक और एक रूप है। इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ कहता हूँ, जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ हवन करता हूँ, जो कुछ देता हूँ, वह सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध जन्म रहित और अव्यय हूँ। तुम संपूर्ण जगत को आकार रहित जानो, समस्त जगत को विकार रहित जानो, समग्र जगत को ब्रह्म का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो। तुम वही परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं है। तब तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ? जो आत्मा किसी से भी न जानने योग्य है,
उसे अपने से जानने योग्य कैसे मानते हो? हे तात, अंधकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते और ब्रह्म में माया तथा अमाया कैसे साथ रह सकती है? यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश रूप है, माया मल से रहित है, पर ब्रह्म तुम ही हो। मैं आदि मध्य और अंत से रहित हूँ, मैं कभी भी बद्ध नहीं हूँ, मैं स्वभाव से निर्मल और विशुद्ध हूँ, ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है। महता तत्वों से बनाए संपूर्ण जगत मुझको कुछ भी भाषित नहीं होता है। यह सब केवल ब्रह्म ही है। वर्ण तथा आश्रमों की स्थिति कैसे सिद्ध हो सकती है? मैं अपने को हर प्रकार से शाश्वत, निरालंब और पूर्ण जानता हूँ। आकाश आदि 5 महाभूत शून्य हैं। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न तो नपुंसक ही है। यह ज्ञान तथा कल्पना भी नहीं है। तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित कैसे मानते हो? खड़ंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं होता, मन का नाश होने से भी यह शुद्ध नहीं होता, और गुरु के उपदेश से भी यह शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो परम तत्व है, वह स्वयं शुद्ध ही है। आत्मा 5 भूतों से निर्मित देह नहीं है, यह देह रहित भी नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है। यह 3 अवस्थाएं, जागृत, सुप्त, सुषुप्त तथा तुरीय अवस्था, ये कैसे हो सकती है? मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त भी नहीं हूँ और ब्रह्म से पृथक नहीं हूँ। न तो मैं करता हूँ न भोगता हूँ, मैं तो व्याप्त तथा व्यापक भाव से रहित हूँ। जिस प्रकार जल में डाला गया जल समरूप जल के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं। यदि ऐसी बात है तो तुम मुक्त नहीं हो, तो तुम कभी बद्ध भी नहीं हो। फिर तुम आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार मानते हो? मैं तुम्हारे परम स्वरूप को जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष तथा आकाश तुल्य है। साथ ही तुम्हारे अपर रूप को जानता हूँ, जो मृग तृष्णा के जल के समान है। मेरे लिए न कोई गुरु है, न उपदेश, न उपाधि, न तो क्रिया ही। तुम मुझे देह रहित तथा आकाश तुल्य व्यापक जानो। मैं स्वभाव से ही पूर्णतया शुद्ध हूँ। तुम विशुद्ध देह रहित हो, यह चित्त तुम्हारा नहीं है, तुम परम तत्व हो। अतः मैं आत्मा हूँ, परम तत्व से करने तुम्हें लज्जा नहीं आती है। चित्त, तुम रुदन क्यों करते हो? तुम आत्मा ही हो, तुम स्वयं आत्मा स्वरूप हो जाओ। हे वश, तुम कला रहित अद्वैत रूप परम अमृत का पान करो। आत्मा न ज्ञान रूप है न ज्ञान रूप, न तो ज्ञान अज्ञान उभय रूप ही है। इसे जिस प्रकार का सर्वदा ज्ञान है, उसका यह ज्ञान मिटता नहीं। मैं ज्ञान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधि योग भी नहीं हूँ, देश काल नहीं हूँ, गुरु का उपदेश नहीं हूँ। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप आकाश तुल्य सहज शाश्वत और परम तत्व हूँ। मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ हूँ, न कभी मृत ही हुआ हूँ। मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं विशुद्ध और निर्गुण ब्रह्म हूँ, तो फिर मेरा बंधन था मोक्ष कैसा? जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरंतर है, इसलिए मुझे अंतर की प्रतीति नहीं होती। वह आत्म तत्व बाहर या भीतर कैसे कहा जा सकता है? संपूर्ण जगत अखंडित तथा सतरूप से स्फुरित हो रहा है। आश्चर्य है कि माया, महामोह और दैत्य द्वैत की कल्पना, ये सब भी उसी में स्फुरित हो रहे हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म जो भी संपूर्ण जगत दृश्यमान है, वह नहीं है, नहीं है, ऐसी श्रुति कहती हैं। भेद अभेद से रहित तथा कल्याण स्वरूप एकमात्र आत्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है। तुम्हारी न तो माता है, न पिता, न बंधु, न पत्नी, न पुत्र, न मित्र, न पक्षपाती हैं और विपक्षपाती भी नहीं है। तब तुम्हारे चित्त में संताप कैसा है तात? तुम्हारे चेतन स्वरूप में उदय तथा अस्त होने वाला दिन रात भी नहीं है। विद्वान लोग देह रहित केसरी तत्व की कल्पना क्यों करते हैं? आत्मा न तो विभक्त है न विभक्त, यह सुख दुख से भी युक्त नहीं है। यह न तो पूर्ण है और न अपूर्ण। इस शाश्वत आदि से शाश्वत आत्मा जानो। मैं न तो करता हूँ और न भोग हूँ, करने वाला हूँ। कर्म न तो मेरे पूर्व जन्म का है, न इसी जन्म का है। मेरा देह नहीं है और मैं देह से रहित भी नहीं हूँ। मैं ममता रहित और ममता युक्त भी कैसे हो सकता हूँ? राग आदि दोष मेरे नहीं है और देह आदि से संबंधित दुख भी मेरे नहीं है। मुझको एक रूप विराट तथा आकाश तुल्य आत्मा जानो। हे मित्र, मन अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम्हें सब प्रमनन करना चाहिए। जो सारभूत है उसे मैंने तुमको बता दिया। तुम वास्तव में परम तत्व हो, आकाश तुल्य व्यापक हो। योगी जन जिस किसी भी भाव से जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर उसी पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, जैसे घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है।
तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में अचेतना अवस्था में भी देह त्याग करता हुआ योगी तत्क्षण मुक्त होकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। योगी जन धर्म अर्थ काम मोक्ष को तथा द्विपद आदि जंगम प्राणियों और आदि स्थावर पदार्थों को मृतृष्णा के जल के समान मिथ्या मानते हैं। मैं भूत भविष्य वर्तमान काल के कर्म को न तो करता हूँ न तो इसके फल को ही भोगता हूँ। इस प्रकार मेरी दृढ़ बुद्धि है। समरूपी रस द्वारा पवित्र हुआ अवधूत एकांत स्थान में सुखपूर्वक अकेला रहता है। अभिमान का त्याग करके वह अनावृत विचरता है और केवल अपने में ही यह सबका अनुभव करता है। जिस जीवन मुक्तिदाता की दशा में जागृत सब सुसिद्ध और तुरी व्यवस्थाएं नहीं रह जाती है, उस दशा में केवल अपने आत्मा में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जिस अवस्था में धर्म भाव नहीं रहता, उस अवस्था में बद्ध मुक्त का भाव कैसे रह सकता है। आत्मा रस में मग्न था ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता है, न किसी छंद रूपी तंत्र को ही प्राप्त करता है। उस अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है। संपूर्ण जगत शून्य है और अशून्य भी, न तो सत्य विद्यमान है न सत्य। अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र ज्ञान के अनुसार इसका वर्णन किया है। यह अवधूत गीता है। इसको बड़े भाव से जब पूरा सुनेंगे समझ में आएगा। इसको लगातार आप ध्यान से सुनिए तो श्रीमद् भगवद गीता आपके समझ में पूर्ण आएगी। नमो नारायण। राधे राधे।